नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, हम लोग आज जो सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं वो सक्सेस स्टोरी है विनोद जयपाल जी की। विनोद जयपाल जी जो है अभी पेशे से इंस्पेक्टर हैं। ऑलरेडी जीएसटी में काम कर रहे हैं इंस्पेक्टर के रूप में। और पिछले 1 साल से जीएसटी को सर्व करने के बाद अभी अभी जो रिजल्ट आया है एसएससी सीजीएल 2024 वाला, उनके थ्रू इनको अभी जो मनचाहा पोस्ट है जहां पर ये जाना चाहते थे, पहले से ही इनका एक गोल था, वो इनको प्राप्त हुआ है, जो है एएसओ इन सीएसएस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। जो है ये अभी जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। रहने वाले राजस्थान के हैं, नागौर जिला इनका घर है। तो ऑब्वियस है, दिल्ली से पास है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि होम सिटी या होम वाली जो है फीलिंग इनको मिलने वाली है। और यही ये चाहते भी थे बहुत दिनों से। इनका जो कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म ड्रीम था, सपना था, वो साकार हुआ है। तो हम लोग बधाई देते हैं विनोद जी, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी इस सफलता पर। धन्यवाद सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। विनोद जी, आपके बारे में ब्रीफ बताइएगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा। सर फैमिली बैकग्राउंड में सर नागौर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव दनापा से बिलोंग करता हूं सर। और अ, पिताजी खेती का ही काम करते थे। घर की खेती ही हुआ करती थी। और बाकी स्टडी मेरी जो स्कूल की है वो ननियाल से हुई है। उसके बाद में जो मेरी कॉलेज वगैरह है वो मैंने जोधपुर की जवाहरलाल सॉरी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से की है सर। अच्छा, तो पापा जो है वो खेती गृहस्थी करते हैं, किसान के बेटे जी हैं सर। आप। जी अरे सर। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और मम्मी हाउसवाइफ। जी सर। मतलब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक किसान का लड़का भी एसएससी पास कर सकता है। ये 3-4 एग्जाम्पल मुझे लगता है कि इस साल मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही वीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। मतलब बहुत एक्सक्यूजेज होता है। लेकिन एक जिद जो है वो आपको एसएससी पास करा सकता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है आपके सामने विनोद जी, जिन्होंने एसएससी को 2 बार पास किया है। एक बार जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था और अभी अभी इनको मनचाहा पोस्ट सीएसएस जो है ये ऑफर हुआ है। चलिए विनोद जी, जो एसएससी का जो ये है, बोलते हैं ना कि ये तैयारी बहुत ही टफ है और अभी कट ऑफ का बहुत ये सब चल रहा है। इसके बारे में आप बताइएगा कि आप जब तैयारी शुरू किए थे उस समय क्या इंसिडेंट हुआ था एसएससी में आने के लिए, मतलब क्या वाकया था वो एसएससी की तैयारी के पीछे। सर एसएससी की तैयारी के पीछे वाकया ऐसा हुआ था कि जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, ग्रेजुएशन के जब मैंने फाइनल एग्जाम्स दे लिए थे, तो उसके एक वीक बाद मेरा सीजीएल 2020 का प्री था। एंड जब उसका रिजल्ट आया तो प्री तो क्लियर हो गया था। बट मैं उसके फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन की डेट कट ऑफ डेट से आगे आने वाली थी। ओके। तो उस वजह से 2020 में कुछ मिल नहीं सकता था। तो हम्म हालांकि जब पहली बार दिया सीजीएल और उसमें प्री में सिलेक्शन हो गया, तब लग गया कि हाँ ये किया तो जा सकता है। हम्म और उसके साथ ही तब मैंने आईआईटी जैम क्लियर किया हुआ था। एंड मैं आईआईटी जोधपुर से एमएससी एंड एमटेक करने वाला था। बट हम्म। वो स्किप करके फिर मैंने एसएससी ही चूज किया। और 2021 में मैंने फिर फाइनली क्लियर किया और अपनी पहली जॉब ज्वाइन की थी एज अकाउंटेंट इन सीजीए। वो भी दिल्ली में ही थी। बट 2022 में फिर जब दोबारा दिया, और मतलब जॉब ज्वाइन करने से पहले 2022 वाला हो गया था, 2022 थोड़ा मिशन मोड में जल्दी हो रहा था। तो हम्म। उस समय ऐसा हुआ कि ये जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गई और ग्रेड पे अधिक मिल रहा था, तो हम मुंबई आ गए। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैं तो बोल रहा था अभी कि 2 बार पास किए हैं, तो अब पता चल रहा है कि विनोद जी जो है ये तीसरी बार पास किए हैं। तो 3 बार इन्होंने जो है एग्जाम क्लियर किया है और 4 बार एग्जाम दिया है। मतलब कहा जा सकता है कि सिर्फ एक बार ही इनको असफलता हासिल हुई है, हालांकि प्रीलिम्स इनका उस दिन उस समय भी हो गया था। अच्छा विनोद जी, आप क्या खाते हैं जो आप 4-4 बार क्लियर कर दिए एसएससी? क्या इसका राज क्या है बैकग्राउंड के पीछे? सर राज तो कुछ नहीं है सर, बस बेसिक थोड़ा सा बचपन से स्ट्रोंग रहा है। थोड़ा हाँ। मैथ्स के साथ और इंग्लिश के साथ लगाव ज्यादा रहा है, कहीं ना कहीं वो एक कारण हो सकता है इसका। बाकी ऐसा कुछ अलग तो नहीं खाता सर मैं। तो ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था आपका, और ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ के बारे में बताइए। सर ट्वेल्थ में मेरी साइंस ही थी, साइंस मैथ्स थी।
हम्म। और ज्यादा नहीं, 79% मार्क्स ही आए थे। एंड देन जो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, यही पीसीएम ही रखा मैंने। ओके। जनरल बीएससी की है। जनरल बीएससी किया है आपने और उसके थ्रू भी आपने इतना अच्छा रैंक लाए। ठीक है। ये बताना चाहूंगा मैं कि जो विनोद जी हैं और अभी जस्ट जीएसटी में 1 साल से काम कर रहे हैं। यस विनोद जी, 1 साल हो गया है। सर 2 साल होने वाले हैं। 2 साल हो गया, ओके वेरी गुड। तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जीएसटी का? और ऐसी क्या बात हुई कि आप जीएसटी छोड़कर सीएसएस जा रहे हैं, मतलब हमारा डिपार्टमेंट छोड़ने का मन बना लिए हैं? जी। सर जीएसटी छोड़ने का उतना मन नहीं था, परंतु बात यही रही कि घर के पास जाना, और थोड़ा दिल्ली में क्या है कि थोड़ा आगे की प्रिपरेशन का भी चांसेस बेटर हो जाएंगे। उस वजह से, बाकी अगर जीएसटी जयपुर मिल रहा होता, जो कि इस बार पॉसिबल नहीं था, वैकेंसीज ही नहीं थी उसकी, हम्म। तो जीएसटी ऑब्वियस बात है कि एक अच्छा डिपार्टमेंट है, छोड़ना तो नहीं था। अभी तो ये है कि घर के पास मतलब जाना है सिर्फ तो। घर का जो इशू है उसके लिए, कि घर के जी पास रहेंगे, इसके लिए आप सीएसएस जा रहे हैं? जी सर। ओके ओके। चलिए हम लोग चलते हैं अब तैयारी के पीछे। तैयारी के लिए जो है आपका कैसा रहा, क्योंकि 2 साल से आप जॉब में हैं और कहते हैं कि एक बार जब जॉब में कोई चला जाता है तो उसके जी सर। बाद तो 10-12 घंटे का वो सर्कल चल चालू हो जाता है ना? जी सर। उसके बावजूद आपने कैसे तैयारी करी, इतना अच्छा रैंक भी लेके आए, इतना अच्छा नंबर लेके आए? सर तैयारी के पीछे यही कहूंगा कि मतलब सीनियर्स अगर सपोर्टिव हों, आप जैसे हों जो साथ में सपोर्ट भी कर दे, थोड़ा बहुत गाइड भी कर दे। एंड कहीं ना कहीं सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और मेरा चूंकि टेक्निकल सेक्शन था, तो मुझे कहीं इधर उधर बाहर ज्यादा जाना नहीं पड़ता था। तो उसके चलते ऑफिस में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती थी। बाकी यही है कि अपना टाइम हमें खुद ही मैनेज करना होता है, ऑफिस आवर्स के अलावा भी। अब वही है कि रात को बैठ के पढ़ लिए या फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ लिए, वैसा ही करना। हम्म। अरे नहीं, हमारे पास ना बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता है, मेल आता है। सर मैं काम कर रहा हूँ, मैं वर्किंग हूँ, तो क्या मैं एसएससी क्लियर कर सकता हूँ? तो आप एस्पिरेंट को जो इस तरह का वीडियो देख रहे हैं, जो कि वर्किंग है, उनको जी आप सर। अपना रूटीन बता सकते हैं क्या? सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर क्या किए, फिर क्या किए, फिर क्या किए, और फिर कितने बजे सोते थे जब तैयारी चल रहा था? उस उनके लिए एक थोड़ा आपका जो रूटीन था डेली का। सर जब तैयारी चल रहा था तो मोस्टली मैक्सिमम तैयारी मेरी क्या है ना, ट्रेनिंग के ड्यूरिंग ही हुई थी। जब हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी, तो हम्म ट्रेनिंग के साथ में क्या था कि वहाँ पे नासिन में थे हम लोग। हम्म और ट्रेनिंग की क्लासेस के बाद में हम थोड़ा बहुत खेल के, उसके बाद में रात भर पढ़ा करते थे। और सुबह हमारी सुबह वापस पीटी ड्रिल्स वगैरह होती थी, और उसके बाद में हमारा ये चलता था 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे से लेकर के शाम के 5:30-6 बजे तक हमारी क्लासेस ही चला करती थी। उसके अलावा जब वापस ट्रेनिंग के बाद वाला जो पीरियड था अभी मेंस की प्रिपरेशन वाला, उसमें यही रहता था सर कि सुबह 8 बजे के आसपास उठना। एंड फिर यही है कि सुबह तैयार होके 1-2 घंटा जितना मिलता था उस टाइम, जनरली मेरी क्या है ना, पिछली 2-3 बार से तैयारी रह चुकी है, इस वजह से मैंने बाकी के तीनों सब्जेक्ट्स में उतना इश्यू नहीं था। और सिर्फ जीके पढ़ना रहता था, तो सुबह जीके पढ़ लेते थे। बाद में 10:30 बजे से ऑफिस आवर्स शुरू हो जाते थे, तो ऑफिस में चले जाते थे। फिर जब इवनिंग में डेली एक मॉक लगाया करते थे, फुल मॉक मेंस का। और उसके अलावा रात को सोने से पहले थोड़ी बहुत या तो इंग्लिश पढ़ लेते थे या फिर वापस जीके रिवाइज करते थे। तो मोस्टली अभी जॉब के साथ तो मेरी प्रिपरेशन ऐसी ही चली है सर। मतलब आप जो पहले तैयारी किए होंगे उसका बहुत फायदा मिला है, राइट? बहुत फायदा, बहुत बेनिफिट मिला है उसके उसका। लिए थोड़ा बहुत पढ़ा, कम पढ़ा तो भी काम चल गया, राइट? जी जी। लेकिन जब आप तैयारी शुरू किए होंगे, जैसे आपने बताया कि फाइनल ईयर के बाद से आपने तैयारी शुरू कर दी थी, जी इवन सर। फाइनल ईयर के साथ साथ आपने एग्जाम भी दे दिया था, जी तो सर। उस समय एसएससी की तैयारी कैसे किए होंगे? स्टार्टिंग से बताइए थोड़ा। स्टार्टिंग से सर बस वही बेसिक्स क्लियर किए थे सर। एक दो बुक्स पढ़ी थी इनिशियली। मतलब रीजनिंग तो चलो अपना होता है कि मतलब वो हो जाती है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते करते। और वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से भी रीजनिंग का आइडिया लग गया था। बाद में जब मैथ्स की बात आती है, तो मैथ्स के लिए मैंने इनिशियली एक एम टायरा बुक पढ़ी थी। उसको मैंने हम्म 3 मंथ्स समथिंग दिए थे, 3 मंथ्स में उसको अच्छे से पढ़ लिया। एंड उसके बाद में
इंग्लिश के लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। एक दो बुक्स पढ़ी हैं वोकेब के लिए, जनरल बुक्स ही थी वो। और फिर जहाँ तक बात है जीके की, तो ब्लैक बुक वगैरह और ऐसा करके पढ़ा था। उसके अलावा जब शुरू में तैयारी की थी तो एक दो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज्वाइन की थी, ओके जब ओके, बिल्कुल शुरू की ऑनलाइन तैयारी। क्लास से आपको फायदा हुआ है, जी। ऑफलाइन क्लास की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं सर, ऑफलाइन क्लास की नीड नहीं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब क्लास ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन जो भी आपको ऑनलाइन आप पेड बैच लिए थे या फ्री वाला जो कंटेंट है उससे काम चल गया था? सर इनिशियली फ्री वाला चल रहा था और साथ में बुक्स चल रही थी, बाद में थोड़े समय के लिए जीके के लिए पेड बेच लिया था सर। अच्छा अच्छा, तो आप नाम बता सकते हैं कहाँ से पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं जो अपना है रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, शुभम जैन जी की जो है ऑफिसर्स बैच है, वो हम्म। मैंने ज्वाइन किया था सर, जब मेरा 2022 में जीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ था उस ड्यूरिंग। ओके, मैथ्स के लिए खाली? नहीं सर, मैथ्स एंड जीके के लिए। अच्छा, मैथ्स और जीके के लिए क्लास ज्वाइन की, इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ी आपको क्लास व्लास की? नहीं नहीं सर, वो शुरू से खुद स्ट्रोंग रही है खुद से थोड़ी ही? सी। ओके, जी सर, वेरी गुड वोकेब के लिए एक बुक पढ़ी थी मैंने, वो थी सर ये, एक अमेरिकन ऑथर ही है वो, नाम अभी याद नहीं आ रहा सर। ओके बहुत ओके समय हो गया। ओके ओके। वर्ड पावर मेड इजी, वो उसके हाँ, ऑथर का नॉर्मन नाम लुइस, याद। हाँ नॉर्मन नॉर्मन लुइस, लुइस। हाँ नॉर्मन जी लुइस जी की जी बुक है, मैं जी हमारे सर। जमाने में भी हमने पढ़ा हाँ। है। जी नॉर्मन सर। लुइस की लाल तो कलर ये, की थी, रेड कलर का हाँ था। हाँ हाँ, उससे जो है वर्ड जो है वो इजीली स्टोरी के फॉर्म में याद हो जाता है, तो जी उससे सर। आसान रहता है, अदरवाइज आप कितना भी रट्टा मारें वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। जी सर। चलिए, हम लोग अभी बात कर लेते हैं जो जीएसटी का सफर है आपका 2 साल का, उसके बारे जी में सर। थोड़ा बताइए, कैसा रहा ये 2 साल का सफर? जीएसटी का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा सर। आ, मतलब वर्क वाइज ऐसा कुछ ज्यादा करने का मौका तो नहीं मिला, नॉर्मल क्लरिकल वर्क ही किया है मैक्सिमम टाइम। हम्म हालांकि कभी कभी वो है कि फील्ड विजिट्स वगैरह हुई हैं, तो उसका पार्ट रहे हैं। बाकी उसके अलावा ट्रेनिंग का सफर काफी ज्यादा मजेदार रहा था। हम्म। और जो पुलिस ट्रेनिंग के ड्यूरिंग थोड़ा फिजिकल फिटनेस को लेके और फिर आर्म्स की जो हैंडलिंग होती है जी। उसकी ट्रेनिंग को लेके थोड़ा उत्साह अलग आ गया जी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, एक पर्सनल क्वेश्चन है। पर्सनल जी सर। क्वेश्चन ये है कि मुंबई में आप 2 साल से रह रहे हैं, है ना? जी सर। तो ये 2 साल जो आप मुंबई में दिए, मुंबई को कैसे देखते हैं आप, मुंबई कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी पोस्ट प्रेफरेंस जब हो रहा था या जोन हाँ। एलोकेशन अभी चल रहा है, जी बहुत लोगों सर। का क्वेश्चन था कि सर वहां पर तो बहुत भीड़ है, बहुत दिक्कत है, मराठी लैंग्वेज का इशू है, तो खाना पीना का इशू है, महंगाई है, इसके बारे में थोड़ा आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताइएगा। सर मराठी लैंग्वेज को लेके तो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि नॉर्थ की लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज दोनों ही संस्कृत से ही निकली हैं, तो चीजें समझ आने लग जाती हैं। और जब एक बार ही हम 2-3 महीने यहाँ रह लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत ट्रेवल कर लेते हैं, उसके बाद में ट्रेवल के साथ में भी उतना दिक्कत नहीं होती। हम्म। इनिशियली मैं भी पहले थाने में रहता था और यहाँ कल्याण में पोस्टेड हूँ, तो मुझे भी करना पड़ता था। मतलब जब मैं 1 साल के लिए ट्रेवल करता था सर, तो इनिशियली 1-2 महीने लगता है कि मतलब जैसा हमारे उधर है वैसा यहाँ का ट्रांसपोर्ट नहीं है, हम्म शायद पब्लिक ही इतनी है उस वजह से। हम्म बट वही है कि 1-2 महीने बिताने के बाद में आपको उसकी आदत ही लग जाती है और हो जाता है सर, पॉसिबल तो है। चलिए, नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे विनोद जी से कि विनोद जी, जो मॉक टेस्ट का रोल होता है एग्जाम में, आपके जी सर। अकॉर्डिंग कैसा, कितना बड़ा रोल है मॉक टेस्ट का, और कैसे आपने तैयारी किया था मॉक टेस्ट के लिए? सर मेरे तो 4 या जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं उनमें सब में मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद को जांच पाते हैं कि कहाँ कमी रह रही है, या ऐसा क्या बच रहा है जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, या जो हमारे लिए वो है कि रिटेंशन पावर से दूर रह रहा है, या जो हम मेमोराइज नहीं कर पा रहे, या ऐसा कुछ है जो कि हम सोल्व आउट नहीं कर पा रहे। उसके अलावा जो सिली मिस्टेक्स होती है उनको कैसे टैकल करना है। फिर इनिशियली तो वही होता है कि 1 घंटे के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस करने वाला प्री का सबसे बड़ा झंझट ही वही होता है। तो जब 2020 में दिया था तब मॉक टेस्ट देख के पहले वो स्पीड बनानी पड़ती है,
तो मॉक हम्म। टेस्ट का एक काफी बड़ा रोल है, मतलब आधी प्रिपरेशन उसी पे टिकी हुई है। उसी पे ठीक है। और कब शुरू करना चाहिए मॉक टेस्ट, और आपने कब शुरू किया था? मॉक टेस्ट में सर वैसे तो अब जब मैं 2024 की कर रहा था तब तो मैं रेगुलर ही दे रहा था, जब से मतलब शुरू से शुरू कर रहे हैं। बाकी अगर शुरू से कोई मतलब बेसिक से पढ़ना शुरू कर रहा है तो अगर वो एक दो बार, जैसे मैंने बताया, एक दो बुक्स खत्म कर ले, या एक आधा पेज का मतलब एटलीस्ट 50% 75% पोर्शन कवर अप हो जाए, या फिर एक बार ही देख के देखना चाहिए कि मतलब कितना आ रहा है, उस अकॉर्डिंग उसको समझना चाहिए। बाकी एंडिंग का एक मंथ 2 मंथ तो रेगुलरली अगर 60-70 मॉक्स नहीं दोगे तो फिर बिल्कुल दिक्कत है। बिल्कुल, मतलब 60-70 मॉक्स, देखो बच्चों सुन रहे हो ना तुम लोग, 60-70 मॉक देना है प्रीलिम्स के लिए, कम से कम। तो मतलब जून में जैसे अभी एग्जाम होगा एसएससी सीजीएल 2025 का, तो जी सर। उसका जो मॉक है वो अप्रैल से शुरू कर देना चाहिए, अप्रैल में 2 महीना। हाँ, यही आइडियल चॉइस तो यही होगी सर। 2 महीना, और एक दिन में कितना मॉक आप लगाया करते थे जनरली प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए एक दिन में एक ही मॉक, बाकी अगर मन करता है तो सेक्शनल जीके वगैरह के सेक्शनल मॉक्स होते हैं वो दे सकते हैं। हम्म। अच्छा, जीके के लिए आप जो है बार बार मुझे बोल रहे हैं जीके जीके जीके, तो जी सर। जीके का तैयारी आप कैसे किए थे? कोई बुक पढ़े थे, या सीधा आप मतलब जो एमसीक्यू होता है उसको रट्टा मारना शुरू कर दिए थे? जीके की प्रिपरेशन सर, ऐसा कहें तो दो तीन सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। जैसे फिजिक्स रही है शुरू से, साथ में ग्रेजुएशन भी उसी में हुई है। फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाती है, मतलब जनरल साइंस में उतना दिक्कत नहीं है। बाकी हिस्ट्री वगैरह के लिए मैंने मतलब सीडीएस वगैरह की और एनडीए की भी प्रिपरेशन की थी। तो उस हम्म ड्यूरिंग हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है, पॉलिटी भी अच्छे से पढ़ रखी है, हम्म लक्ष्मीकांत एंड ऑल वो सब कुछ हुआ है। उसके बावजूद भी फिर भी उस बुक के अलावा भी एसएससी का पूछने का तरीका थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट है। तो उसके लिए फिर ब्लैक बुक भी पढ़ी मैंने, और इवन परमार एसएससी के जो कुछ वीडियोस होते हैं वो भी देखे मैंने, जो मतलब क्रिस्प एंड शॉर्ट रहे। हम्म। चलिए, अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, जो बहुत बच्चे अभी ढूंढ रहे हैं उसका आंसर, कि जैसे जी अभी सर। 22 अप्रैल को आ रहा है नोटिफिकेशन, राइट? तो अभी जो 2025 वाले बच्चे होंगे, उनको हाँ, कैसे तैयारी का स्ट्रेटजी कैसे करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए 25 वालों के लिए? जिस जून में वालों के एग्जाम है। लिए अब सर मैक्सिमम ने वैसे तो काफी लोग शुरू तो कर ही चुके होंगे। हम्म। फिर भी अगर कोई स्ट्रेटेजाइज करना चाहे तो यही करे कि मतलब अभी से पहले खुद को एक बारी भांप ले कि वो कितना स्कोर कर पा रहा है। पिछली कट ऑफ्स देख ले 2-3 साल की, 4 साल की, उससे आइडिया लगा ले, और उसके बाद में है जो अपना वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पकड़े। ठीक है, जहां कर सकता है वहां करे। अभी जीके पे ज्यादा फोकस करना, अगर कोई अभी से शुरू कर रहा है तो जीके पे ज्यादा फोकस करना बेनिफिशियल शायद ना रहे, क्योंकि काफी ज्यादा लक बेस्ड होती है। और कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाए, मैथ्स में बनाए, इंग्लिश में बनाए और रीजनिंग में बनाए, क्योंकि तीन सब्जेक्ट्स भी काफी हेल्पफुल होते हैं हम्म। वैसे। तो मतलब मॉक लगाना तो शुरू कर देगा अभी 5 दिन बाद से ही, राइट? जी सर। अच्छा, जी कोई जादू की छड़ी है क्या? एक बच्चे का मेल आया था मुझे, वो बोल रहे थे जी कि सर 3 महीने में एसएससी निकाला जा सकता है क्या, अगर पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो? वैसे देखा जाए तो पहले से काफी लोगों ने काफी कुछ पढ़ ही रखा होता है। अगर ग्रेजुएशन की है तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। बस वही है सर, जो है अंदर उसे दार देने की नीड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अच्छा वही विनोद जी, प्रैक्टिस। आपके मन में कभी, जैसे पढ़ाई करते होंगे, दस जी बारह सर। दिन पढ़े, 2-4 दिन जो है कुछ ना कुछ निगेटिव आती है दिमाग में, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या करें, जब जी सर। निगेटिविटी आपको आती होगी पढ़ाई करने के क्रम में, तो जी उसको सर। कैसे उससे फाइट करते थे, कैसे उससे लड़ाई करते थे? तो सर, जब इनिशियल प्रिपरेशन का फेज था तब परिवार वालों के साथ ही रहता था। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रोल है कि घर वालों से बात कर ली, थोड़ा इधर उधर टहल आए या ऐसा कुछ कर लिया तो नेगेटिविटी इतनी नहीं आती। और कहीं ना कहीं खुद पे थोड़ा फिर भरोसा भी आने लगता है कि हो तो सकता है, कर भी सकते हैं, एक दो चीजें जब हो जाती हैं उसके बाद में। बाकी यही है, घर वालों के साथ बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक हम्म। दूसरे से बात करने से ही चीजें, मतलब अकेले रहेगा बंदा तो फिर ज्यादा वो दिक्कत हो होता है। जाएगा।
हाँ। जी क्या आपका हॉबी क्या है, क्या करते हैं आप अपने मतलब समय में, जब लगता है कि अब कुछ मजा किया जाए तो क्या करते हैं? हॉबीज। फ्री टाइम में सर, अभी जैसे अभी तो जॉब के साथ में यही है कि डेली तो कुछ नहीं किया जा सकता, फिर भी एक दो चीजें हैं जो करता हूँ। जैसे अभी मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ, और साथ ही साथ में जैसे हम सैटरडे संडे होता है तो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं इंस्पेक्टर लोग। अच्छा। एंड ऐसी ही हॉबीज हैं सर, बाकी यही है, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल आए, या फिर थोड़ा कुछ बाहर का कुछ खा लिया, या ऐसा कुछ है। अच्छा, हॉबीज में मतलब क्रिकेट जो है वो आपका शौक है, क्रिकेट क्रिकेट भी खेलना। शौक है, बैडमिंटन भी है वैसे। बैडमिंटन भी आप खेल लेते हैं? जी सर। वेरी गुड। चलिए, जो अभी कट ऑफ पे आते हैं, 2024 का कट ऑफ जो है वो भयंकर भयानक दिखाई दे रहा है। तो जी सर। जो अभी बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज 2025 के बच्चों के लिए, क्या करना चाहिए उनको? कट ऑफ में कहीं ना कहीं हाथ वही है कि नॉर्मलाइजेशन का रहता है। हम्म। और इस बार जो हुआ, उम्मीद करते हैं कि शायद अगली बार ना हो। जो हम्म। रोंग ट्यूशंस वाला रहा, या जी। मल्टीपल शिफ्ट्स वाला रहा, मेंस में एटलीस्ट उनको एक शिफ्ट कर ही लेनी चाहिए थी। जो हम्म। भी है डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग चलता है। बात हुई है कि जैसे मेरा जो सिलेक्शन हुआ है, मेरे 313 मार्क्स थे। मेरी कैटेगरी SC है, और मेरी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 337। तो हम्म। मेरे नॉर्मलाइज होके 313 के 339 हो गए। तो कहीं ना कहीं जो 26 मार्क्स बढ़े, 313 कट ऑफ वही है जो पिछली बार रही होगी, उसके हम्म। आसपास ही रही होगी। बस बिल्कुल। वही है, नॉर्मलाइजेशन के चलते, या फिर अगर किसी बच्चे के बाद में मार्क्स बढ़ गए हों, नो क्वेश्चंस चेंज होने से, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है 36 मार्क्स का। बिल्कुल। तो तो उससे घबराना नहीं है, बच्चों को पढ़ाई हाँ। करते रहना है। जी सर, बाकी कट ऑफ यही है, 300, 310, 320 के आसपास ही चल रही है। हम्म। जी सर। ठीक है। चलिए, विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। और जब आप जी। डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगे तो एक बार फिर हम आपको आमंत्रित करेंगे हमारे चैनल पे। तब तक आप जी सीख सर। भी जाएंगे क्या सब होता है ASO CSS में। फिर वो भी जी जरूर सर। आप एक्सपीरियंस जो है शेयर करिएगा। ठीक जी है। सर। ऑल द जी बेस्ट, सर। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आगे के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद।